हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शेव इब्राहिम की अपडेट आई है दीपिका के हवाले से, और उसने अपडेट देने के बाद बहुत कुछ बारे में बताया, उस पर हम बात करेंगे। और एक और खुलासा सभा को लेकर हुआ है जो कि उसके नेबर ने किया है। कभी डेल्टा कांड खुलता है तो कभी नेबर का केस खुलता है, बहुत सारी चीज़ें खुलती है, उन सब बारे में बात करेंगे। और अच्छा जी, कल मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तुम्हारा कंटेंट ख़त्म हो गया है, तुम एक ही वीडियो पर अलग अलग टाइटल लगाकर अपलोड कर रही हो। यार, अलग अलग टाइटल नहीं है। अगर आप देखोगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संभावना का जिक्र किया, वो मेरी शाम की वीडियो तो वैसे ही किसी न किसी डिफरेंट टॉपिक पर होती है। मैं बिल्कुल शाम के टॉपिक को इब्राहिम फैमिली से बिल्कुल अलग रखती हूँ और मैं कोई और टॉपिक बनाती हूँ ताकि मैं किसी और टॉपिक पर बात कर सकूँ। तो मेरा चैनल जस्ट इब्राहिम फैमिली पर नहीं चलता, मेरे चैनल्स पर दूसरी वीडियोज़ भी अच्छी खासी ग्रो कर जाती है। हालांकि आप मेरे चैनल पर हाईएस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो वो इब्राहिम फैमिली की है ही नहीं, वो तो वो वाली है, कौन है, लखनीत की है। लखनीत की बहन की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो मेरी, वो है। उसके बाद दूसरी है, उसके बाद भी नेचुरल वाली। तो मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक है। बात यह है कि कुछ अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ जिक्र करती हूँ, देन उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक। अच्छा, एक लड़की की तो हालत ऐसी थी, वो मेरे पास इंस्टाग्राम पर आकर मुझे उसने बड़े तमीज़ तहजीब से मैसेज किया, मैंने उसको रिप्लाई किया। उसके बाद वो मुझे बोलती है मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कहा किस बात की खुशी हो सकती है? मैंने कहा कोई खुशी हो भाई, बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे पर्सनल चीज़ें भी अपनी डिस्कस कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। तो मुझे कहती है कि जो ना, आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, आपके व्यूज़ अब ख़त्म हो जाएंगे, आपका चैनल मर जाएगा। मैंने कहा है मेरा चैनल, मेरा चैनल क्यों मरेगा भाई? क्यों मेरे चैनल को दफन करने के पीछे पड़े हो? मतलब मेरे चैनल से इतनी क्या प्रॉब्लम है? इतना मासूम सा चैनल है। मतलब ये सब बात सच साबित करेंगे कि मेरा कोई भी चैनल 5,000 से आगे नहीं बढ़ने वाला है। मेरा हर चैनल 5,000 पे आके डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सब ये लोग साबित करने पे तुले हुए। तो मुझे बोलते अब तो शोएब इब्राहिम और दीपिका और सब आपको कंटेंट नहीं दे रहे, आपका चैनल कैसे चलेगा? और वो तो व्लॉगिंग आप स्किप कर देंगे तो फिर आपका क्या होगा? अगर भाई वो व्लॉगिंग स्किप करेंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स भी तो कुछ और देखना चाहेंगे ना। जब एक बंदा वीडियो ही नहीं बना रहा, जब वो, तो हमारा कंटेंट उनसे नहीं है। वो वीडियो बनाएंगे, सब्सक्राइबर्स उनको देखते हैं, वो हमसे रिएक्शन सुनना चाहते हैं। जब वो ही वीडियो नहीं बनाएंगे तो सब्सक्राइबर्स किसी और के उसको सुनना चाहेंगे, फिर वो किसी और वीडियोस को। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ मेरी दूसरी शाम की वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको मुझे सुनना होता है और वो मुझे पसंद करते हैं, बस। तो मेरे पास है, और मेरा घर नहीं चलता बाबा इस यूट्यूब से। क्यों पता नहीं लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि शायद मेरा यूट्यूब से घर चल रहा है। मेरी 2 महीने से 3 महीने से पेमेंट अच्छी आ रही है। इससे पहले मेरी 2-2 महीने बाद पेमेंट्स आती थी, तो क्या मैं भूखा मर रहा था? चलो जी, ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन बात करते हैं हम शोएब इब्राहिम की वीडियो की। उसमें उसने ये अपडेट दी कि दीपिका का ऑपरेट नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि दीपिका ने फीड छुड़वाया, जिसकी वजह से उसको लम्स हो गए और उसको फीवर हो गया, और उसकी कुछ सिचुएशन ख़राब हो गई, और फिर उसको कफ और फ्लू हो गया। उसके बाद वो लोग एडमिट ही है हॉस्पिटल में उस फीवर की वजह से, क्योंकि उसको फीवर बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी गड़बड़ाइजेशन उसकी डेज़ में लोगों को फील हो रही है, लेकिन अब देखो, पता नहीं यार, देखो मैं तो इन पर यकीन कर जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार शायद कोई सच ही बोल रहा होगा, कोई क्यों झूठ बोलेगा अपनी तबीयत को लेकर। लेकिन ये लोग व्लॉगर्स हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद वो फेक दिखने शुरू हो जाते हैं। तो भाई बोलते हैं मेरे को अपडेट देने का टाइम नहीं था। हाँ बिल्कुल, फेक पीआर करने का टाइम था, अपडेट देने का टाइम नहीं था। तो खैर, इस दफ़ा तो अपडेट वगैरह में यही सब कुछ। अच्छा, दीपिका गायब है उस अपडेट में, काफ़ी लोग बोल रहे हैं हमें दीपिका को दिखाएं। दीपिका ऐसे क्या जो है वो, मतलब अगर ऑपरेशन का है भी तो ऐसा तो नहीं है कि बंदा बिल्कुल बेड रेस्ट पे चला जाता है या उससे बोला भी नहीं जा रहा होता। मतलब, और दीपिका को तो जितना स्ट्रांग इन लोगों ने बताया हुआ है कि दीपिका जितनी स्ट्रांग है, तो सारे लोगों का यही सवाल है कि दीपिका को क्यों भगा गायब कर दिया गया है। क्या दीपिका को ऐसा लग रहा है कि उसके जो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स हैं वो उसको देखने के बाद गुस्सा करेंगे क्योंकि उसने पाकिस्तान के बारे में बात की है, या वो उसको मोबाइल में से पत्थर मारना शुरू कर देंगे? क्या इसको ऐसा फील हो रहा है? क्यों दीपिका को ऐसा क्यों गायब, अंडरग्राउंड क्यों कर दिया गया? दीपिका बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो चुकी है। किसी भी किस्म का दीपिका का कोई इंट्रक्शन नहीं है, किसी भी किस्म की दीपिका वीडियो में नहीं आ रही है, किसी को कुछ हिंट ही नहीं। और अच्छा, आज जो है वो शोएब इब्राहिम ने वीडियो अपलोड की है, अब कल सबा इब्राहिम आ जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने भाई भाभी के व्लॉग्स में देख लिया होगा। और भाई कर्मा तो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए सबा इब्राहिम के। सबा इब्राहिम की डिलीवरी जैसे नेक्स्ट वीक तक थी, तब तक इसको ये था कि भाभी का ऑपरेट हो जाएगा, थोड़ी सिचुएशन सबकी ठीक हो जाएगी, भाभी घर आ जाएगी, तो मैं अपनी खुशियाँ मना सकूंगी। बट तो ये तो पचका हो गया, फिर से कर्मा बैक पर आ गया, क्योंकि भाभी का ऑपरेट तो एक हफ्ता और आगे चला गया। क्योंकि उसकी वजह ये रही है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को लगता है इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में हर चीज़ इतना हाइप अप क्यों होती है। अब जैसे फीड छुड़वाया, उसकी वजह से उसको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, उसको फीवर हो गया, उसको लम्प्स हो गए, जिसकी वजह से कफ और फ्लू सब कुछ हो गया, तो उसको एडमिट होना पड़ा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये हर चीज़ इन वीडियोज़ में इनकी इतनी हाइप क्यों होती है इन ब्लॉगर्स की। पता है, ये हर नॉर्मल इंसान को हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तकरीबन
80% लोगों को होता है ये सारी चीज़ें कि जब वो फीड छुड़वाते हैं तो उसके बाद उनको लम्स हो जाते हैं, उनको फीवर हो जाता है उस लम्स की वजह से। तो ये सब कुछ तकरीबन हर औरत जूझती है, कुछ बाई लकी औरतें होती हैं जो कि इन सब चीज़ों से नहीं जूझती हैं और जिनको नहीं पता चलता, वरना आप ना इतना ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारी अम्मी मुझे जब होता है ना ऐसा कुछ, तो हमारी अम्मियाँ हमें समझाती हैं कि भाई गर्म पानी से झाड़ते रहो वरना फिर लम्स हो जाएंगे, फिर बहुत तकलीफ़ होगी। और ये सारी बातें हो रही होती है और डॉक्टर्स ना मेडिसिन लिख के दे देते हैं। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे मेडिसिन लिख के दे दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी राहत मिली थी। और मुझे ना मतलब फ़ीवर वगैरह हुआ था, लेकिन एक आध दिन हुआ था और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई इतने गंदे लम्स बन गए थे और मुझे हॉस्पिटल। लेकिन कुछ लेडीज़ को होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है या दीपिका को ये कुछ अनोखा है, लेकिन होता है। अब ये कहते हैं ना कि अभी इसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी इसका लो होगा, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन इतना है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी लो होगा, जिसकी वजह से इसको ये चीज़ ज़्यादा अटैक कर गई है। तो ये होता है, लेकिन क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं, ये लोगों को बता सकते हैं, तो लोगों को जब बताते हैं तो एक बड़ी ट्रॉमा करके दिखाते हैं, एक बड़ी बीमारी करके ये लोग दिखाते हैं कि कितनी बड़ी बात हुई है। जबकि हम लोग इससे जूझ रहे होते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम हमारी ज़िंदगियाँ कोई व्लॉगिंग नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ किसी को पता नहीं है, हम जो भी झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में खुद झेल रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं बनती है हमारे लिए। इन व्लॉगर्स के लिए बहुत बड़ी बातें इसीलिए बन जाती है क्योंकि ये दुनिया को बता रहे हैं। तो बस फ़र्क ये है, तकरीबन आम औरत भी इस चीज़ से जूझती है और इस टाइम पर दीपिका का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन होगा, इसी वजह से इसको ये ज़्यादा अटैक कर गया है। और इतना ज़्यादा कि उसको एडमिट होने की नीड पड़ गई, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, उसका फ़ीवर बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल होती है। लेकिन मैंने कल भी कहा ना कि लोग इतनी सिंपैथी दे रहे थे, लोग इतना साथ दे रहे थे, लेकिन अपनी झूठी पीआर की वजह से, अपने झूठे ड्रामों की वजह से, ये जो अगर शुएब इब्राहिम है जो सीने पे हाथ रख के इत्तू सफ़ेद बना के मना नहीं करता ना, कसमें कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है पीआर करवाई, लेकिन ये जो इसने ड्रामा किया ना, ये ड्रामा बहुत कुछ पोल पट्टी खोली है। और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो यकीन ही नहीं आता। मैंने जब पहले दिन भी वीडियो बनाई थी ना, उन्होंने मुझे खास कमेंट किए थे कि नहीं आप ज़्यादा ही जो है सिंपैथाइज़ कर रही हो उनको, ये देख लेना ये फेक होगा ये होगा। बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपनी बीमारी को क्यों करेगा, वो भी इतनी बड़ी बात, और वो भी लिवर की बात भाई, जो कि बहुत खतरनाक होती है। लेकिन खैर भाई, ये व्लॉगर्स हैं, एट द एंड मैं यही कहती हूँ कि आपको नहीं पता कौन सा व्लॉगर आपका भरोसा कब तोड़ दे। लेकिन खैर आई होप कि दीपिका रिकवर कर जाए इन सब चीज़ों से। और अब जो है वो इसकी ऑपरेशन जो है वो आगे जा चुका है, और उसने दीपिका शुएब इब्राहिम ने ये कहा है कि मैं रोज़ तो अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको जिस दिन ऑपरेट होगा मैं उस दिन आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग दुआ करना और दीपिका को याद रखना है। तो अभी तो एक हफ्ता और डिले कर गया है अभी तो। अच्छा, शुएब इब्राहिम ने ना यहाँ पर एक स्कैन का जिक्र किया है जो कि पैट स्कैन है। अब ये पैट स्कैन मुझे तो नहीं पता था, मैंने उसको गूगल किया, दैन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड किया। उनके किसी रिलेटिव को ये मतलब सी वाला वर्ड हुआ हुआ है, तो उसने बताया कि बायोप्सी के बाद जो है पैट स्कैन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता चले आपको कौन से स्टेज का जो है ये जो भी प्रॉब्लम है ये है, और देन वो आपके कितनी बॉडी के एरिया को इफेक्टेड कर गया है, तो उसको जांचने के लिए ये स्कैन होता है। तो वो चीज़ उसने मुझे बताई, और जब मैंने गूगल भी किया तो गूगल भी यही बता रहा था कि आपका जो सी ट्यूमर होता है उसको जांचने के लिए जो है वो ये किया जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक तरीके से, एक तरीके से आप कह लो अलार्म दिया है, या क्यों दिया, या शुएब इब्राहिम ने गलत नाम लिया है, कुछ तो है, या कुछ और वजह से हो सकता है कि कोई पैट स्कैन पहले भी होता हो। बट मेरी उस सब्सक्राइबर ने भी तो उससे कहा, क्योंकि अभी रिसेंटली उनके घर में ये सब कुछ हुआ है, तो इसलिए उसने मुझे बताया, और मैंने गूगल भी किया तो वहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था मुझे। तो बड़ा ही डेंजर मामला मुझे लगा, और मुझे बड़ा एक चीज़ का अजीब लगा कि यार ये क्यों, मतलब पैट स्कैन क्यों, अभी जब तुम्हारा जब एक बायोप्सी हुई ही नहीं है तो फिर पैट स्कैन की रिपोर्ट को क्या करना है। तो खैर अल्लाह पाक रहम करे उसके लिए। और देखो भाई, एट द एंड भले फेक जितनी भी न्यूज़ आ जाए, लेकिन अब तक तो वो फेक नहीं दिख रहा ना, अब तक तो सब कुछ रियल ही दिख रहा है। वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो हम उन सब चीज़ों को फेक फेक कह के अपने दिल को मुतमईन करके हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर ऐसा कुछ है भी तो अल्लाह पाक उसके लिए रहम करे, और मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उसके लिए रहम करे और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक छोटा बच्चा है यार उसके साथ, ठीक है उनकी हरकतें कुछ रही हैं ऐसी, वो समझ आता है। चलो जी, अब बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में। तो भाई सबा इब्राहिम का तो प्रोग्राम तो बढ़ गया है भाई, बढ़ना ही चाहिए था इसका प्रोग्राम। तो काफ़ी लोग इसके प्रोग्राम बढ़ने पर खुश भी हो रहे हैं, कह रहे करवा है, बहन को करवा मिला है। अब पता चलेगा, अब भाई भाभी की जो सारी खुशियाँ ये खा जाती थी ना डिप्रेशन दिखा दिखा के। अच्छा, कल जब मैंने डिप्रेशन में बात की थी तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, पता नहीं उसको कमेंट कितना गायब हो गया। मैं उसके कमेंट को रिप्लाई देने के लिए गई, पता नहीं कोई ऐसा वर्ड होता है जो गायब हो जाता है अचानक से। मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि मेरे कमेंट्स बहुत सारे चले जाते हैं, वरना मैं रहन देती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों
हो, तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं, डिप्रेशन होता है, आप अगर एक दिन रो लोगे तो आप उसके बाद ठीक हो जाओगे। ये डिप्रेशन की बहुत शुरुआत होती है। देखो, आप जब एक पीक लेवल के डिप्रेशन पे चले जाते हो ना, डिप्रेशन के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आपको नहीं पता आप अभी किस लेवल पर हो, लेकिन जब आप एक लेवल पे चले जाते हो ना, तब आप वो डिप्रेशन, नॉर्मल वाला डिप्रेशन, मुझे बताओ रोना कब से डिप्रेशन हो गया है? नॉर्मल इंसान, आप कोई भी खुशी गमी हो, आप क्या करते हो? आप रोते ही हो ना। तो रोने की अलामत को, रोने को ना डिप्रेशन से जोड़ दिया गया है। अब आजकल की जनरेशन ने क्या किया, रो रहा है ना, हमें डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन को मजाक बना दिया गया है और मजाक समझा भी जा रहा है। ये दोनों चीज़ें हो रही है ना, डिप्रेशन मजाक है ना, डिप्रेशन सिर्फ आपको एक रोने से आपका कोई डिप्रेशन साबित नहीं होता है। खैर, मुझसे डिटेल पूछी गई है तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहो तो मेरी वो डिटेल सुन सकते हो कि मैंने क्या ट्रीटमेंट किया और मुझे किस तरीके से क्या बोला गया, क्या होता है उस प्रोसीजर का, मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। बट टैबलेट्स वगैरह के नाम मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं वो आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें नींद की गोलियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारी गोलियाँ होती हैं जो कि आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। वो आपको डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपके लिए कितनी हेल्दी है, कितनी हेल्दी नहीं है। तो ऐसे मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ। हम आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट जिस तरीके से हुआ है वो उसका जिक्र मैं एंड में कर देती हूँ। फिलहाल बात करते हैं हम सबा इब्राहिम की। सबा इब्राहिम के लिए एक पोस्ट आई है रेडिट पर। देखो, रेडिट एक तो वैसे ही वो सोर्स है जिसको मैं कहती हूँ ना कि भाई उस पर कोई किस्म की ना, आप बोल सकते हो कि आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% सच ही है, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे जो लिख रहा है वो बंदा क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ जो बज़ हो रही होती हैं उस पर आप वैसे ही बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन खैर, रेडिट में कभी डेल्टा कांड आता है, कभी कुछ आता है, और अभी आया है एक नेबर का, समझो एक नेबर का ना तरीके से आप स्टेटमेंट समझ लो, वो स्टेटमेंट आया। अब देखो, हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये लोग इतनी रेनोवेशंस करवाते हैं तो क्या इनके नेबर्स शिकायत नहीं करते हैं? क्योंकि नेबर्स को तकलीफ होती है, और जब आप एक बिल्डिंग वाली सिस्टम में रहते हो ना, तब तो बहुत ज़्यादा होती है। चलो, एक आपका बैंगलो हो गया, आपका एक सेपरेट घर हो गया, आप वहाँ पर कुछ भी कर रहे हो, तब भी बराबर में बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी बंदा थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है। अरे, हमारे बराबर में जो रहते हैं ना नेबर, हमारा बैंगलो है, हमने ना रिसेंट दिनों एक गाड़ी थी, हमने पार्क कर दी, हमारे पास मेहमान आए हुए थे, तो हमने जो हमारी वाली गाड़ी थी ना उसको हमने थोड़ा बैक पे पार्क कर दिया। वो कोई इतना संगी किस्म का बंदा है ना, उसने डायरेक्ट हमारी शॉप पे कॉल किया, अरे आपके घर वालों ने हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी कर दी। मतलब लाइक सीरियसली, इस किस्म के लोग भी हैं। और फिर दूसरी बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं कुछ ऐसा गिर गया था या क्या था, नहीं नहीं, हमारे जो ना वो हवा बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आई थी ना, तो हमारे इधर जो गार्डन बाहर का हिस्सा बना हुआ ना, तो उसमें से कोई वो जो ना पौधे लगे हुए होते वो गिर गए थे, दरख्त वगैरह लगे हुए थे तो वो गिर गए थे। अभी वो गिरे, हमारी नज़र भी नहीं पड़ी थी क्योंकि आंधी वगैरह चल रही थी, तो हम सब घर में ही थे, हमको कोई भी नहीं था। तो उसने जो है वो सोसाइटी में कॉल कर दी कि ये इस घर से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग देख लो। वो सोसाइटी वाले हमारे घर आ गए। हमने कहा, ये लो, हमने क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि सोसाइटी वाले घर आ गए? मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं भाई आपके आसपास जो बिला वजह, यानी इतनी सी तकलीफ थी यार, इतनी बड़ी कोई तकलीफ थी ना, तो उनका कोई गेट ब्लॉक हो रहा था, और अभी तो आंधी चल रही थी, अभी तो सिर्फ मतलब समझो वो दरख्त गिरा ही था, और बहुत सारे गिरे थे आसपास, हर जगह पर जो है वो इस तरीके का मसला हुआ था। लेकिन नहीं भाई, कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा किस्म की जो है वो तकलीफ आपको समझ लेते हैं कि बस ये तकलीफ, इतनी सी भी तकलीफ ना होनी चाहिए, लेकिन उसको तो भाई पूरे के पूरे साल जो है इनके तो घर में एक तरीके से रेनोवेशन चलती रहती है। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक अपना घर होने के बाद भी आपको जो है वो ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, तो आपको बिल्डिंग में तो ज़्यादा ही होता है, और ज़्यादा सोचना भी चाहिए आपको कि आपके नेबर्स को तकलीफ ना पड़े। अब इनके साल के 10 महीने तो इनकी रेनोवेशन चल रही होती है, कभी किस बहाने कभी किस बहाने। जाहिर सी बात है, रेनोवेशन जब चल रही होती है ना, तब कचरा भी इंतहा से ज़्यादा निकलता है, क्योंकि पूरा आपका घर खाली होता है, फिर वो रेनोवेशन का कचरा। तो हम सब हमेशा ये बोलते थे कि क्या इनको ये चीज़ों का मतलब फेस नहीं करना पड़ता? कोई कैसे कितने टाइम बर्दाश्त कर सकता है यार? 2 महीने बर्दाश्त कर लेगा, 3 महीने बर्दाश्त कर लेगा, मगर हर साल 3 3 4 4 महीने, 8 8 महीने इतना गंद कबाड़ कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? और तभी हम कहते हैं कि दीपिका शोएब वाली जो वो जो जगह खाली हुई है ना, वो बेचारे नेबर जो ना हाथ जोड़ के देखे गए होंगे कि भाई तुम ही खरीद लो ये रेनोवेट, तुम ही तोड़वाते रहो, तुम ही बनाते रहो, और हमें जान छोड़वा दो। और वाकई लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। मुझे बताओ, सुबह 8 बजे से 7 8 बजे लेबर आ जाती है, लेबर आ जाती है, उधर से लेकर मगरिब तक ठोक पिट ठक पिट चल ही रही होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि साइलेंटली कोई काम करता है, नहीं भाई, रेनोवेशन हो रही है, कभी कुछ टूट रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ, वो जो लकड़ियों को, सबसे गंदी जो आवाज़ होती है ना, वो जो लकड़ियों को जो घसीटने वाली होती है ना, अरे भाई वो आपके सीधे दिमाग में जाके लगती है। उसके बाद आपको अगर कोई कलर वगैरह कर रहा हो तो उसकी जो स्मेल होती है, भाई देखो हम जैसे लोगों के लिए तो वो शायद नशा है, लिटरली जो है ना, कलर की स्मेल जो ना हमको तो बड़ा अच्छी लगती है कि हाँ ये कलर की स्मेल, लेकिन ये उनके लिए अजाब है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनके लिए ये खुशबुएं बड़ी अजाब बनती है। क्योंकि मेरी अम्मी को ये चीज़ है, तो हमें पता है कि मेरी अम्मी को एक इतनी सी ब्लीच की भी स्मेल आ जाती है ना, तो मेरी अम्मी के लिए उस घर के अंदर रहना मुहाल हो जाता है। अभी हमारे ऊपर जो है ना वो काम चल रहा था, तो उसने नीचे का घर भी जो है ना, उसकी शादी थी ऊपर,
तो उसने क्या किया, नीचे का जो गेट वगैरह भी था ना उसने पूरा प्रॉपर कलर करवा लिया कि चलो यार नीचे शादी हो रही है, ऊपर मेरे घर में शादी हो रही है, सबने मेन गेट से ही आना जाना। जस्ट उसने मेन गेट में कलर करवाया है। और उसके बाद भी मेरी अम्मी की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि जब तक वो कलर का काम चला है ना, मेरी अम्मी घर में नहीं रह पा रही थी, क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो वो बिल्कुल भी नहीं, उनकी तो हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि उनको तो फिर हमें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता था। तो उनके लिए इतना ईज़ी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो वहीं पर वो लेबर यही लिखती है कि हम इतना परेशान हैं और हमने इतनी बार सोसाइटी से शिकायत की है। अब पहले जब मैं ये रीड कर रही थी ना, वो पूरी जो भी चीज़ थी, तो वो पूरा जो राइटिंग लिखी हुई थी उसमें इसने ये लिखा हुआ है उस बंदे ने कि ये चीज़ मुझे डीएम करके बताई है, उसकी नेबर ने, सभा की नेबर ने डीएम करके बताई है। तो मैं ये चीज़ सोची थी, ये सभा की नेबर ने इधर क्यों बताया भाई, आप जाकर आप सोसाइटी ऑफिस में शिकायत करो कि भाई ये देखो ये क्या चल रहा है प्रॉब्लम। तो वो तो हल निकालेंगे ही ना, वो इस चीज़ पर लेते हैं भाई स्ट्रिक्टली। अगर कोई ऐसी वेल मैनर्ड सोसाइटी हो तो वो तो इन सब चीज़ों पर फ़ौरन स्ट्रिक्टली अमल करती है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में मैंने अब देखा है कि ना बता दिया गया है कि भाई इतने टाइम में रेनोवेशन चल सकता है, या आप साल में 1 महीना रेनोवेट करवा सकते हो। अब तो साल में कुछ महीने मखसूस कर दिए गए हैं कि इसी महीनों में जिसको अपने रेनोवेशन का काम करवाना हो, तो वो भी काफ़ी जगहों पर ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो यही हो गया है। तो भाई मैंने यही सोचा, मैंने कि ये सोसाइटी जगह पर रेडिट पे क्यों आगे पोस्ट कर रही हैं, बट पोस्ट हुई है तो मैं उस चीज़ का जिक्र कर लेती हूँ। और ये होती होगी प्रॉब्लम, और ये वाकई सच में प्रॉब्लम होती होगी। अब ये पोस्ट सच है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम्स वाकई नेबर्स को होती रहती हैं। जैसे उस नेबर का ये कहना है कि वो कचरा पूरा सीढ़ी पर फैला के रखते हैं, उतरने चढ़ने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये बात होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा कॉरिडोर है इनका, ये कोई इतना बड़ा कॉरिडोर नहीं है। अगर आप लिफ्ट से लेकर और इनकी सीढ़ियों तक का देखोगे तो वो इतना बड़ा कोई, वो जो पैसेज होता है ना, उसको हम पैसेज ही कहेंगे, वो इतना बड़ा कोई नहीं है कि इसमें बहुत सारी जगह है। अगर जाहिर सी बात है कचरा बाहर होगा तो वो आने जाने वालों के लिए बड़ा मसला होगा। भाई खुद तो लिफ्ट में आते जाते रहते हैं। इवन यहाँ तक बात की गई है कि इनके घर में जो इतने लोग होते हैं वो बाहर जो चप्पल वगैरह उठाते हैं, इनको बोलो एक चप्पल का स्टैंड खरीद ले, तो कम से कम हमें ये तंगी ना हो कि, क्योंकि इनके चप्पल भी फैले रहते हैं। तो सोचो, ये बातें तो सच हैं। देखो ये बातें तो सच है कि इनके घर के अंदर किसी भी किस्म का कोई ढंग नहीं है, यानी ये नेबर्स के बारे में नहीं सोचते। और नेबर्स आप वो होते हैं, देखो यहाँ पर ये कहना कि मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, ये वाला फंडा नहीं होता है। नेबर्स वो होते हैं कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कहते हैं ना कि हमारे इधर के रिश्तेदारों से पहुंचने से पहले आपके नेबर्स आपको पहुंचते हैं, क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपके नेबर्स बराबर में रहते हैं, वो आपके पास फ़ौरन आएंगे और वो आपकी, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वैसे ही उनके हुकूक भी बहुत ज़्यादा है। एज अ मुस्लिम हमारे पास ना, हमें बहुत ज़्यादा नेबर्स के हुकूक बताए जाते हैं कि भाई नेबर्स का बहुत हुकूक है, इवन बहुत कुछ है। जो इस्लाम को फॉलो करता होगा उसे पता होगा कि नेबर्स के हुकूक कितने ज़्यादा हैं। तो उस दरमियान अगर उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो आपको, और इस्लाम से आप बिलोंग करो ना करो, बात सारी होती है इंसानियत की भी, कि अगर किसी आपकी वजह से किसी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कम से कम उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को सोचो। और उन्होंने इधर ये बात कही है कि उसकी वजह से मेरी अम्मी को अस्थमा का अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जो थिनर और वो जो कलर की स्मेल थी वो कुछ इतनी ज़्यादा इनके घर में से अजीब आ रही थी कि मेरी अम्मी को अस्थमा का अटैक पड़ा। और उसके बाद वो इतना सिवियर था कि उस चीज़ का इनको अब ज़िंदगी भर जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है। सोचो अब ये कितनी बड़ी बात है कि मुझे हॉस्पिटल में उनको इतने दिन एडमिट रहना पड़ा, और वो उनके लिए अब सारी ज़िंदगी का ट्रॉमा बन के खड़ा हो गया। ठीक है ना, अब कुछ भी थोड़ा सा भी होगा तो फ़ौरन उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा और कितना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ ये लोग क्यों नहीं सोचते यार, कि अपने काम के चक्कर में, अपने कंटेंट के चक्कर में किसी को इतनी तकलीफ़ क्यों देना। बोला कि हमने बार बार बोला कि आप अपना मेन दरवाज़ा बंद रखो और आप अपने अंदर की जो खिड़कियाँ वगैरह उसको ओपन कर लो। अगर आपको याद हो तबा इब्राहिम का एक व्लॉग जिसके अंदर जब इसकी लड़ाई हो गई थी नीचे वाले, और जब उसको ऊपर रहना पड़ रहा था और जब वहाँ पर कलरिंग का काम चल रहा था, तो इससे कितना बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसने क्या किया, बालकनी का दरवाज़ा खोल कर और बाहर जाके बैठ गई थी। तो जब आपको खुद को पता है कि आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो क्या आपको अपने आस पड़ोस का एहसास नहीं होता कि यार इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। और उसके बाद भी नहीं रुके, उसके बाद पूरा घर बना लिया, उसके बाद दूसरा रूम खोल लिया। अब दूसरे रूम का सारा गंद कबाड़ जो है वो निकाल के बाहर रख दिया, और वो सब आने जाने वालों के लिए मसला बन रहा है। मतलब क्यों इतना ज़्यादा आपको सिर्फ अपना आप क्यों सोचना है। और उसके बाद आप यूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बनती हो। आपका हस्बैंड तो उस वाली वीडियो के अंदर ये साबित करने को तुला हुआ था कि सबा दुनिया की सबसे ज़्यादा इनोसेंट लड़की है। तो फिर आपका ये हस्बैंड जो इतना कुछ साबित करना, तो आपकी हरकतों से क्यों नहीं दिखता। अगर आप इतनी ही इनोसेंट और इतनी ही इमोशनल हो, आपको हर किसी का इतना ही एहसास है, आप किसी की तकलीफ़ देखकर आपको सबसे पहले रोना आ जाता है, तो आपको अपने पड़ोसियों की तकलीफ़ देखकर क्यों रोना नहीं आता। आपको उनको तकलीफ़ देखकर आप कैसे मुस्कुरा लेती हो, कंटेंट बना लेती हो, कि आपके कंटेंट के चक्कर में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और क्या आपको एहसास भी नहीं है। शिकायत क्या नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, 100 बार की होगी। और उस बंदी ने लिखा भी
उस पोस्ट के अंदर कि हमने कितनी बार इनको बोला है कि प्लीज़ अगर आप कलर का काम करो, चलो जो बाहर मेन डोर पे कलर हो रहा है तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अंदर कलरिंग का काम करो तो प्लीज़ आप दरवाजे बंद रखो ताकि आपकी स्मेल बाहर ना आए और वो स्मेल हमारे घर में इशू क्रिएट करे, क्योंकि हमारे घर में मरीज़ है इस चीज़ का। चलो एक नहीं होता ना तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इतना तंग नहीं करना चाहिए ना यार किसी को। चलो ये है तो एक पोस्ट, लेकिन फिर भी ये पोस्ट रियल हो भी सकती है, क्योंकि वाकई इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। ये बात सच है कि जब एक घर बन रहा होता है हज़ारों किस्म के कचरे जो है वो निकाल के बाहर रखे जा रहे होते हैं, टाइम लगता है उठाने करने में भी। उसने उठवा भी लिए हो सकता है इसने उठवा भी लिए, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को देखनी ही पड़ती है। और जब वो साल में 8-8 महीने वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो ये चीज़ किसी के लिए भी अजाब बन सकती है। लेकिन खैर सबा तो फिर सबा ही है, अलग ही। और अगर ये बात सच है तो उसको शर्म आनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी की माँ जो है वो एडमिट हो गई। अब तुम्हारा इमोशनल तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हें इमोशनल होना। अब काफ़ी लोग पता है ये चीज़ भी बोल रहे थे कि जिसको अपनी माँ का एहसास नहीं है उसको क्या होगा। अच्छा मैंने ना 2 साल पहले मैंने आपको कहा ना, मैंने जो उसका व्लॉग देखा था उस चीज़ में इसकी माँ ना वो सीताफल खा रही थी, मुझे नहीं सीताफल होता है वो खा रही थी। तो उसको बोलती है, इसकी माँ खुद ये चीज़ कहती है कि मुझे घर में भी नहीं खाने देती और यहाँ भी मुझे तंग कर रही। तो 2 साल पहले तक ये जो अभी अपने आप को इमोशनल और रहमदिली की दुकान बताती है ना, ये पहले तो नहीं थी। पहले तो बड़ी सेंसिबल थी कि माँ को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो सब पता था। लेकिन अभी रिसेंट दिनों कंटेंट के चक्कर में और अपने आप को इमोशनल और रहमदिल दिखाने के चक्कर में ये कुछ भी करी जा रही है। और वो चीज़ देख लो, ये कुछ भी इसका दिख ही रहा है। तो ये इसकी हरकत है और इसी वजह से वो ट्रोल आए दिन होती रहती है। और अगर ये चीज़ सच है, ये पोस्ट जिसने लिखी है ये बात सच है, और नेबर को प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे तो लगता ही है कि हुई होगी भाई। नेबर्स को बहुत प्रॉब्लम होती ही है, ऊपर आने जाने वालों को 100 मसले, मतलब सिर्फ एक आपके आस पड़ोस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके ऊपर नीचे वालों को भी प्रॉब्लम होगी। एक बिल्डिंग के अंदर कितना गैप होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है भाई। आपको पूरे 2-3 फ्लोर्स नहीं तो जो ऊपर वाला फ्लोर है वो नीचे वाला फ्लोर है, वहाँ तक तो आवाज़ भी जाती है, वहाँ तक तो शोर भी जाता है, वहाँ तक तो कलर की स्मेल भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं जाती सारी चीज़ें। तो आसपास लोगों को प्रॉब्लम होगी। और जिस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लैट्स में, चलो अम्मी का फ्लैट तो इतना रेनोवेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उधर कुछ ना कुछ खटक पटक करवाते रहते हैं। 8-8 महीने हर साल में उनकी रेनोवेशन स्टार्ट होती है, हर साल में उनका खटर पटर स्टार्ट होता है, कैसे प्रॉब्लम नहीं हो गई। खैर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में बता देती हूँ, जो मुझसे पूछ रहे थे उस चीज़ की डिटेल के बारे में कि आप डिटेल शेयर करना। अच्छा काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर आप रो रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ दुख दे रही है और अगर आप रो रहे हो तो आप उसको डिप्रेशन में काउंट करते हो। डिप्रेशन उस पर काउंट नहीं होता है। डिप्रेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वो आप किस लेवल पर हो वो आपको डॉक्टर बताता है आपका, आप खुद जज नहीं कर सकते हो। अगर आपको घबराहट हो रही है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जो मेन बेसिक सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप डिप्रेशन समझो आपको शुरू हो चुका है। आपको घबराहट हो रही है, आपकी हार्ट बीट मिस कर जाती है, कभी कभी आपको लगता है कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको हार्ट बीट ना कभी कभार सुनाई देनी शुरू होती है अपनी, इतना तेज़ दिल धड़क रहा है, या कभी कभार आपका दिल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, आपको बैठे बैठे घबराहट शुरू हो जाती है, आपके हाथ पैर बिना किसी वजह के कांपना शुरू कर देते हैं, आपकी सांस में इशूज़ हो जाते हैं एक साथ। ये सारे सिम्टम्स, देखो इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको यही सारी वजह डिप्रेशन की तरफ। आपका दिमाग इंतहा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, आपको ज़िंदगी ख़त्म करने के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि यार बस ये नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आज आपका ये आखिरी दिन है, या आपको सुबह में आपके साथ आप सो रहे हो और आपको फील हो रहा है, आपको वो जो नहीं पैरालिसिस बोलते हैं वो अटैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। मुझे वो भी उस टाइम पर बहुत पड़े। अभी देख लो अभी मैं ठीक हूँ, अभी मुझे इतने अटैक नहीं पड़ते हैं। बस लास्ट मुझे तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले अटैक हुआ था, तो वो हुआ था, इससे पहले मुझे नहीं हो रहा था, मतलब इसके बाद मुझे अभी तक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये सिम्टम्स होते हैं। अब ये आपको कितना सिवियर है ये अब आपको डॉक्टर ही आपका बता सकता है, ये मैं आपको नहीं गाइड कर सकती कि कितना है, इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास रिकमेंड करो। और वजहें दूसरी भी हो सकती हैं, क्योंकि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होनी शुरू आती है, बहुत सारी वजहें होती है, लेकिन ये एंजाइटी पैनिक अटैक्स की शुरुआत होती है खास करके जब आपके दिल से ताल्लुक हो जाए, आपकी हार्ट बीट जब आपको फील होना शुरू हो जाए ना कि तेज़ हो रही है, ये हो रही है, और आपको घबराहट बिना बात के आप कांपना शुरू हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं एंजाइटी और डिप्रेशन में, इन सब में आना शुरू होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये तीनों हैं एक ही कैटेगरी के, लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं, तो इनकी तीनों की ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग हैं और बहुत कुछ है। तो खैर मैं जब अपने डॉक्टर के पास मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे A to Z मेरी पूरी हिस्ट्री पूछी है। A to Z मेरी ज़िंदगी में जितने जितने ट्रॉमास हुए हैं, जो लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी बट वो मेरे लिए शायद ट्रॉमा थे, क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों का जब जिक्र किया है वो बहुत छोटी छोटी बातें थी, लेकिन वो मुझे याद थी, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने अपनी मेमोरी का भी जिक्र किया कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में बीती है तो वो मुझ पर याद हो गई। और इवन कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं
जो मैंने अपनी तरफ से बस सोच में रख ली है कि मेरे साथ ऐसा कुछ शायद हुआ था। मैंने ये सब कुछ ज़िक्र किया कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ये कुछ फेस किया था। और ये सब कुछ सीरियसली मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं आपको कोई गलत गाइड नहीं कर रही हूँ। आप होते हो ऐसी सिचुएशन में, जाते हो, और मेरा आपको गाइड करने का मकसद यही है। भाई मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे सिंपैथी चाहिए होती तो मैं जब डिप्रेशन में थी तब मैं लेती सिंपैथी आके। लिटरली मैं उस टाइम पर सिंपैथी मैं आप लोगों के पास आके रोने धोने करती, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं जस्ट उन लोगों को गाइड करी हूँ जो वाकई मेरी इस वीडियो से समझना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे आके इंस्टाग्राम पर कमेंट किया कि देखो हम वहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप मुझे बिल्कुल गाइड करना। फिर मुझे लगा कि चलो यार, इन सब चीज़ों के बारे में मैं खुल के बात कर सकती हूँ, जब मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत कुछ खुल के बात करती हूँ। तो इसमें मैंने इसीलिए ये चीज़ मैं आपके साथ जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे हर एक ट्रॉमा पूछा, मेरी ज़िंदगी में जो बातें मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं। इवन शायद मैं वो बातें खुद से करने में भी डरती थी, वो बातें तक मैंने बताई। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी खोल कर, कहते हैं ना, रख देना, जो मैं शायद सिर्फ अपने अल्लाह के सामने करती थी जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठती थी। तब मैं जब भी जितना भी होता था ना, मैं सब खोल के रख देती थी कि बस मेरे दिल में ये कुछ है और मैं किसी से वो बातें ज़िक्र नहीं कर सकती थी। मैंने हर एक बात उस डॉक्टर के सामने मैंने खोली है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि देखो कुछ भी छुपाया, हमें वाकई नहीं समझ में आना कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो मुझे भी लगा कि यार, जब मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हूँ, और देखो डॉक्टर एक वो होता है कि जो आपसे जान पहचान नहीं रखता, वो आपको कहीं बदनाम नहीं करेगा, वो जस्ट आपकी हिस्ट्री जानना चाह रहा होता है भाई। और जाना भी जिस डॉक्टर के पास जाना हो ना, सबसे पहले तो एक डॉक्टर ऐसा चूज़ करना जिस पर आपको ट्रस्ट हो। किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास उठ के मुंह उठा के नहीं चले आना, क्योंकि आपको उसमें पूरा अपना आप खोल के देना है, आपकी हर एक एक बात खुलनी होगी उस पर। वो डॉक्टर खोलेगा ही, आपको कुरेदेगा ही बातों में। मुझे तकरीबन 3 घंटे का वो मेरा सेशन चला था। 3 घंटे के सेशन में उसने मुझसे एक एक बात, उस डॉक्टर ने मुझसे पूछी थी, मुझे जो है वो गाइड किया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, कि मुझे बोला कि ये टेस्ट करवा कर आओ। अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। मैं कहा ये मैं दिमाग के इलाज के लिए जा रही हूँ, ये मेरे को खून के टेस्ट का है लिख के दे रहा है। लेकिन खून के टेस्ट और मुझे ईसीजी लिख के दी थी कि ईसीजी करवा कर आओ, और आप ये ब्लड टेस्ट हैं 3-4, जिसके अंदर मेरा ब्लड काउंट था, मेरे हार्मोन्स के इशूज़ का कह रही हूँ, मेरे कुछ हार्मोन्स के टेस्ट थे। देन मुझे एक और टेस्ट था जो मेरी शुगर से रिलेटेड था। ये कुछ 3-4 टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिए कि जाओ आप ये करा कर आओ, और उसके बाद आप अपना ईसीजी एक साथ में करवा करो। ईसीजी वगैरह करवाई, रिपोर्ट्स वगैरह लेकर मैं गई, तो उन्होंने उसके बाद चेक किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको अब काउंसलिंग की नीड होगी या मेडिसिन की नीड होगी, वो आपको इन्हीं सब चीज़ों के बाद बताते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको काउंसलिंग की नीड तो 2 थेरेपीज़ की है ना, 2 काउंसलिंग आप करो, देन आप उसके बाद मेडिसिन पे जाओगी, क्योंकि आपको मेडिसिन की ज़्यादा नीड है, क्योंकि आप जो बता रही हो आप काफ़ी लेवल जो है वो क्रॉस कर चुकी है डिप्रेशन के। क्योंकि मैंने उस चीज़ को वाकई शुरू में मजाक लिया है कि हाँ ठीक है यार, अभी यही तो है, इतना सही तो हो रहा है, इतने समय क्या, नींद तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, बट सबसे पहली जो वो होती है ना, मतलब आप कह लो सीढ़ी होती है ना, वो नींद ना आना ही होती है। हमें लगता है यार हम शायद बहुत अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये है वो है, इसलिए हमको नींद नहीं आ रही। बट नींद ना आना भी, और अच्छा बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स भी जो आपको वो होती है ना, वो डिप्रेशन की वजह से हो जाती हैं। मुझे ना बीच में बहुत ज़्यादा ना जंक की क्रेविंग्स होना शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बट अभी जब से मैं टैबलेट्स ले रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को रूटीन कर पा रही हूँ। मेरी जो फास्टिंग जो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे रात को इतनी भूख लगती थी ना, बस मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं मिला ना खाने को तो मेरे को तो ज़िंदा नहीं रहना है, मेरा तो ये हाल हो जाता था। तो वो मेरी बिल्कुल हैबिट ख़त्म हो चुकी है। मैंने वेट तक अपना लूज़ कर लिया लिटरली। लोगों को स्ट्रेस में वेट कम होता है, मेरा स्ट्रेस में बढ़ता है, बहुत इंतहा से ज़्यादा बढ़ता है। मुझे डिप्रेशन में, उन सब चीज़ों में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो वेट मेरा अब तक, मैंने 1 महीने में मैंने अब तक 4 केजी कम कर दिया अपना वेट। और मेरी एक अच्छी है मतलब वो चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, डाइट चल रही है अच्छी, मतलब घर का खाना, बेसिक खाना, मतलब कोई इतना ज़्यादा कोई तेल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्रेविंग्स के नाम। मतलब अब तो मुझे एक संडे का भी चीट मील होता है ना, मेरा वो भी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मुझे अभी अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को भी सही करना है। मेरा जिम बिल्कुल रेगुलर हो गया है, वरना मेरा स्टैमिना जिम के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने बीच में भी ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने कुछ ही टाइम बाद छोड़ दिया था। वो सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था, मतलब ज़िंदगी से एक बेजार इंसान हो जाता ना, मैं उस तरीके पर पहुँच चुकी थी। लेकिन खैर अभी वापसी मुझे इन सब चीज़ों के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब देखो मुझे 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया है। अब मेरे दिमाग में देखो शुरू दिन में एक ही बात थी कि मैं जाऊँगी, मुझे नींद की टैबलेट लिख के देगा, फिर तो मुझे आदत बन जाएगी। बट उन्होंने मुझे समझाया कि 3 महीने से किसी की कोई आदत नहीं बनती है, और इसमें जो नींद की जो टैबलेट है वो तुम्हें आधी लिख के दिया, आधी नींद की गोली से कोई तुम्हें ऐसा असर नहीं हो जाएगा कि तुम उसके बगैर सो नहीं सकोगी। बट तुम इसके साथ और बहुत सारी कवर अप की टैबलेट्स हैं कि तुम्हें वो उसकी आदी नहीं बनाएंगी, तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत नहीं होगी। तुम कल को ये मेडिसिन नहीं लोगी तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई बेचैन हो जाओगी, को तुम नशा नहीं कर
रही हूँ उस मेडिसिन का। ये एक ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपको हर चीज़ की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट होता है 2-3 महीने। क्या आपको वो ट्रीटमेंट छोड़ते हो तो क्या आपको वो उसकी उलझन हो जाती है? नहीं होती ना। वो चीज़ उन्होंने मेरा बड़ा माइंडसेट ठीक किया और फिर मैं उस टैबलेट्स को लेने पर राज़ी हुई, वरना मैं नींद की टैबलेट से हमेशा भागती हूँ, यानी यार मुझे आदत बन जाएगी, मुझे आदत बन जाएगी, बट नहीं। अब ये 3 महीने बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या मैंने उस टैबलेट्स को जब छोड़ा, क्योंकि 3 महीने का प्रॉपर कोर्स है। मेरी वो 2 हफ्ते की जो काउंसलिंग थी मैंने वो भी करवाई, उसके बाद भी मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही थी। और फिर मेरी अभी ये मेडिसिन चल रही है। 3 महीने बाद मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी जब मैं उस टैबलेट्स को छोड़ूँगी कि क्या मेरी नींद पे इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरा नींद का साइकिल बहुत अच्छा हो चुका है। मैं तकरीबन 8 घंटे की नींद अब मैं सुकून से ले लेती हूँ और मुझे 8 घंटे की नींद अब आ जाती है सुकून से, और बहुत अच्छे से आती है। वरना पहले मेरा दिमाग जागता होता था, मतलब मेरे आस-पास क्या हो रहा था मुझे पता चल रहा होता था। मतलब मैं यूँ सोई हुई होती थी और मैं जब उठती थी ना मेरा दिमाग बहुत भारी होता था। तो ये सारी चीज़ें फ़ेस की हैं और देखो इसकी कोई वजह नहीं होती है कि आपको अपनी शादी की वजह से परेशान हो। मेरा एक बहुत पुराना पास्ट जो कि शायद मेरे बचपन से रिलेटेड वो करता था, मुझे वो ट्रॉमा था मेरा ज़िंदगी का। जब डॉक्टर्स ने पूरा फिगर आउट किया है ना चीज़ों को, तो उन्होंने मेरे इस ट्रॉमा को हाईलाइट किया है कि वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब सोचो, जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में तकरीबन आज से 20 साल पहले गुजर चुकी होगी, वो ट्रॉमा मुझे अफेक्ट कर रहा था। मतलब सोचो कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। आप जिन चीज़ों को लाइटली ले लेते हो, यार ये तो वक्त गुजर गया है ना, वक्त हर चीज़ का मरहम कहते हैं ना। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद आपको पता चलता है कि वक्त हर चीज़ का मरहम नहीं होता है। आपको कभी कभी इन मरहमों को खुद देखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ से गुजर रहे हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोटिस करना और डॉक्टर के पास जाना। ये सोचे बगैर कि लोग हमें पागल कहेंगे, भाई बोलने दो। मैं जब नफ्सियाती हॉस्पिटल जा रही थी तो मेरे को मेरे घर वाले ही रोक रहे थे, अरे मत जाओ तुझे लोग पागल कहेंगे। मैंने कहा जब सच में पागल हो जाऊँ तो इससे अच्छा नहीं है कि मुझे अभी अगर 4 लोग अगर कोई देख लें तो मुझे कोई इस बात से इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है ना वो हमारे शहर के बहुत बीचों बीच में, जहाँ पर मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आसपास में भटकाते रहते हैं ना। तो उनको ये था किसी ने देख लिया तो कोई क्या बोलेगा नफ्सियाती हॉस्पिटल में, क्योंकि वो है ही उसी चीज़ का। तो मैंने कहा भाई बोलने दो, मुझे इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैंने मेंटल हेल्थ ही अपनी बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को देखा और मैं चली गई। मैंने उनको पूरा अपना यूट्यूब के बारे में बताया। उन्होंने हर एक चीज़ देखी, मेरा यूट्यूब का चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया। मुझे बोला मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम क्या बात कर रही हो, तुम में क्या डिफरेंस आया है, तुम में क्या नहीं आया। तो बड़े अच्छे से मुझसे बात की, मुझे बड़ा अच्छे से समझा मेरी एक एक बात को बिना किसी जजमेंट के। सबसे बड़ा कर होता है क्योंकि आपको जज नहीं कर रहा जब आप अपनी कुछ सुना रहे हो। तो बस यही सारी बात होती है। तो शायद कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ सुनने के लिए नहीं होता है, आप किसी को अपने दिल की बातें नहीं। और मुझे लगा कि मैंने जब वो सब कुछ खोला है ना अपनी ज़िंदगी का, तो भी मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है, क्योंकि आज तक मैं बहुत कुछ लोगों के सामने नहीं बता सकी अपने। मतलब दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कम है लेकिन अच्छे हैं, जिनसे मैं जब चाहूँ रात में मैं जब कॉल करूँ कि मुझे नीड है तुम लोगों की, मुझे बात करो, तो वो मुझसे बात करेंगे। लेकिन खैर कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप दोस्तों के सामने भी, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, आपको नहीं पता कौन जो है वो सांप बन जाए कल को, आपको नहीं अंदाज़ा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुराने पुराने तो ऐसा कुछ अब तक हुआ नहीं है, बट फिर भी आप कुछ बातें छुपा जाते हो किसी से। तो खैर यही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। तो आप लोग अपनी इस चीज़ों को समझो और दीपिका को ज़्यादा प्रे करना कि वो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वो जो स्कैन का नाम लिया है वो काफ़ी, देखो भाई वो काफ़ी है तो डेंजर स्कैन ही। क्योंकि वो स्कैन के बारे में जब मैंने डिटेल दी तो मुझे काफ़ी एक अजीब ही लगा है कि यार ये क्या है, मतलब ये कैसा सीन हो सकता है। खैर आप लोग ज़रूर दुआ करना। हमें नहीं पता कि यार वो इस वक्त किस उससे जूझ रहे हो सकता है ये सब कुछ रियलिटी हो, लेकिन इनके साथ सीन ये हुआ ना कि उन्होंने इतनी बार शेर आया किया है। तो अब सच्ची वाला भी शेर होगा ना तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन आई होप कि ऐसा कुछ ना ही हो और वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। भाई बच्चा बहुत बहुत मासूम है उसका। और प्रे करना, आप लोग भी दुआ करना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।